हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ मार्च 2022 की। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी मार्च के महीने में, और आपका करियर कैसा रहेगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, गाइडेंस क्या होती हैं, और मेन थीम क्या रहेगी आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हमेशा से जैसे बोलती हूँ आज भी मैं यही बोलूँगी, ये एक जर्नल रीडिंग है। तो प्लीज़ वही चीज़ें लीजिएगा जो जिस पर आप वर्क कर रहे हैं या जो आपसे रेजोनेट हो रही हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। ठीक है। और यस, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। और आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत मायने रखते हैं। मैं सभी के मैसेजेस रीड करती हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। और यस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है, और मैं सिर्फ मैसेजेस का ही आंसर करती हूँ। ठीक है, मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्पाइसेस मीन राशि, चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहती है मार्च के महीने की। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। स्पाइसेस मीन राशि वाले कैसी रहेगी, क्या है इनकी ओवरऑल एनर्जी मार्च के मंथ की। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्पाइसेस मीन, थैंक यू थैंक यू। A new start is coming. Wow. New moon. Okay. Wow. New moon. A new start is coming. तो यहाँ पे बेसिकली मुझे होप नज़र आ रही है पाइसेस मीन राशि इस महीने में, कि जो भी चीज़ें आपकी अराउंड में होंगी आपको बहुत होप दिलाएंगी। आपको अंदर से बहुत ऐसी फीलिंग होंगी, होप जिसे कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। एक वो एनर्जी में आना, ये वो एनर्जी है। वाह, बॉटम ऑफ द डेक है, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। ओके, पाइसेस, हो सकता है कि इस महीने कोई आपके पर्सनल इश्यूज, आपके फैमिली मैटर्स बहुत ओपन हों, या मैं कहूँगी इमोशंस आपके बहुत, आपके पर्सनल एरिया को लेकर के बहुत हाई हो सकते हैं इस महीने में। चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपकी फैमिली, कुछ भी, किसी भी चीज़, पर्सनली जो भी इश्यूज हैं उनको लेकर के इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हो सकते हैं, हाई हो सकते हैं इमोशंस आपके इस वक्त में। चीज़ें आगे कुछ इश्यूज उठ कर आ सकते हैं। तो बेसिकली आपको यही बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि वो चैलेंजेस जो भी थे ना, वो अब फिनिश होने वाले हैं। ठीक है, वो चैलेंजेस अब फिनिश होने वाले हैं, ये वही दर्शाता है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक होप होना, मैंने आपको बोला ना, ये एक होप की एनर्जी दे रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, आप में एक होप जाग रही है। ठीक है, द स्टार की एनर्जी है, द स्टार कार्ड की एनर्जी, एक होप जगना कि यस, मेरी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा होगा, मेरी लाइफ में एक नया स्टार्ट होने वाला है। आप ना बहुत ही होप से भरे होंगे। और मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि चाहे कुछ भी हो इस महीने, आप इमोशनली, मैं कहूँगी अंदर से ना एक सेटिस्फेक्शन है ऊपर, चाहे फिजिकल मूवमेंट कुछ भी चल रहा हो आपके अराउंड में। ठीक है, आपके आसपास 3D में, लेकिन आपके इनर जो है ना, आप बहुत पीस में रहने वाले हैं। यहाँ पे मुझे इनर पीस बहुत फीलिंग हो रही है। मुझे एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो आइज बंद करके एक मेडिटेटिव मोड में बैठा है, और बहुत शांति है उसके अंदर। समझ रहे हैं, आपको जैसे कुछ आभास है पहले से कुछ होने वाला है, और आप बहुत अंदर से ना बहुत पीस फील कर रहे हैं। लेकिन ये जब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अराउंड जब कुछ बातें ओपन अप होती हैं, पुरानी चीज़ें दोबारा से हमारे सामने जब ओपन अप होती हैं, तो उस वक्त हम ज़रूर इमोशनल हो जाते हैं।
जैसे कि यहाँ पे आया भी है कि यस आपके इमोशंस हाई हो सकते हैं उस वक्त पे, बट ऑल ऑन ऑल अगर देखा जाए तो आप बहुत होपफुल रहने वाले हैं इस महीने, और आपको अंदेशा है कि ये सब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। सभी जो बैड थिंग्स हैं, नेगेटिविटी है, या एक ओल्ड पैटर्न जो है आपकी लाइफ का, जो बुरा फेस है वो ख़त्म हो रहा है। तो उस चीज़ की एक शांति, एक सेटिस्फेक्शन और एक पीस मैं आपके अंदर इस महीने देख रही हूँ, एक शांति देख रही हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी इस महीने, मार्च के महीने में पाइसेस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। पाइसेस मीन राशि कैसे रहेगी लव और पर्सनल लाइफ मार्च के महीने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू पाइसेस। ओके, लव पर्सनल। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड है हमारे पास। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, 2 ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल। वाओ वाओ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, यहाँ जो है पाइसेस, आप लोग जो है मुझे दिखाई दे रहा है अपने पे बहुत वर्क कर रहे हैं, अपने अपने पैशन पे, या जो आपको चीज़ें पसंद हैं इस वक्त पे आप उसका बहुत ध्यान रख रहे हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ केयर बहुत है आप में, अपनी हर चीज़ का पल पल का ध्यान रखना। बहुत इंट्यूटिव मोड में हैं आप इस समय। मैंने बोला ना आप बहुत होपफुल हैं, और आपको आभास है अंदर से, इंट्यूटिवली आपको पता है कि सब चीज़ें बहुत स्मूथली और बहुत अच्छा होने वाला है आपके पास आने वाले समय में। तो ये जो भी चीज़ें आपके अराउंड चल रही हैं, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो आप ना यहाँ पे मैं देख रही हूँ विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कि आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, कि ताकि आपकी वो मन की शांति जो है ना वो भंग ना हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस वक्त आप मार्च के महीने में अगर कुछ हर्डल्स, कुछ तकलीफ़ें, या कुछ लोग अगर आपको पॉइंट आउट करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि जहां आपके माइंड को डिस्टर्ब किया जाता है, आपकी एनर्जीज को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, या बैलेंस मतलब डिसबैलेंस किया जा रहा है, कोई पर्सन अगर कर रहा है, तो आप जो हैं एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मुझे इस मंथ में उस एनर्जी से नज़र आ रहे हैं, ताकि आपकी जो खुद की इस समय एनर्जीज़ हैं, जो होपफुल एनर्जीज़ हैं, वो ख़त्म नहीं हो। मार्च का महीना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और पास्ट में यहाँ मैं देख रही हूँ कि येस आपने किसी रिलेशनशिप में या कहीं बहुत गिविंग रहे हैं, आप बहुत अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले हैं, अपने पर्सनल एरिया, अपना लव लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप हो, तो येस यहाँ पे अब वो चीज़ें, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना इस मंथ में, उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हो रही हैं। दैट्स वाई यहाँ पे आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया था अ पर्सनल इशू रिचीज रेजोल्यूशन। ठीक है, तो येस, वाओ, यहाँ पे क्या है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। वाओ, न्यू मून इन वर्गो। यहाँ पे आपका मुझे हार्ट चक्रा बहुत फोकस में नज़र आ रहा है इस महीने। आप लोग जो है बहुत बैलेंस वे में नज़र आ रहे हैं, और मैं कहूँगी अगर कहीं डिसबैलेंस था आपके रिलेशनशिप में, तो वो भी चीज़ें, वो भी एनर्जीज जो हैं आने वाले समय में बैलेंस होगी। और हमारे पास फ्यूचर कार्ड जो आपके लिए आया है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी लाइफ, आपका जो मैं कहूँगी आपका रिलेशनशिप है, आपका पर्सनल एरिया बहुत बैलेंस्ड रहने वाला है। इमोशनली आप बहुत हैप्पी और पीसफुल रहने वाले हैं, और एक सोलमेट कनेक्शन मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और डिवाइनली प्रोटेक्टेड मैं देख रही हूँ। आप और आपका परिवार, आपके पार्टनर, आपका रिलेशनशिप, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो, चाहे आपके अराउंड आपके किसी के भी साथ वो रिलेशनशिप है, मैं बहुत एक प्रोटेक्शन देख रही हूँ वहाँ पे, बहुत इमोशनली बैलेंस्ड देख रही हूँ उस एनर्जीज़ को आने वाले समय में। क्योंकि यहाँ ना आप इस महीने जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर कोई आपकी एनर्जी को यहाँ पे ख़राब कर रहा है, इस महीने आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ मैं देख रही हूँ। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, आपने
पास्ट में कोई कर्मा है आपका, गुड कर्मा जिसे कहते हैं, कि उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है। अब आपका ना वो एक्शन मोड शुरू हो गया है पाइसेस। अभी तक चीज़ें स्टक मूवमेंट में थी, चल नहीं रही थी आगे, बढ़ नहीं रही थी आगे, पॉज मूवमेंट में थी, ब्लॉक्ड हो सकता है कर रखा हो आपने। पर आने वाले समय में ये जो ब्लॉक सिस्टम चल रहा है ना, ये चीज़ों को बैलेंस करने के लिए चल रहा है। डोंट वरी, ऐसा हो सकता है इस महीने, लेकिन ये महीने के अंत होते होते सारी चीज़ें बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही हैं। आपका पर्सनल एरिया, आपका लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका मैरिड लाइफ बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत पीस आपकी लाइफ में आ रहा है। और कभी मतलब किसी के साथ भी ऐसा नहीं लग रहा आपकी लाइफ में कि आप अपनी तरफ से ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरा पर्सन नहीं कर रहा है। इक्वल गिव एंड टेक मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये भी इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है और ये भी इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना इस वक्त अब आप अपना स्टैंड ले रहे हैं। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, समझ रहे हैं। आपको पता है क्या चीज़ें आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर देंगी, आपकी आपकी एनर्जी को डाउन कर देंगी। तो आप वो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस वक्त में नज़र आ रहे हैं और अपना स्टैंड लेते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप उन सभी चीज़ों से एक एक कहते हैं ना कि वो दीवार खड़ी कर लेना हाल फिलहाल, कि नहीं ये मेरी एनर्जीज को ख़राब कर देंगी, अभी मेरे को डिस्टेंस बना के रखना है, ठीक है। अभी मैंने अपनी तरफ से कर लिया, अभी मैंने जितना देना था दे लिया, अब मैं आगे वाले पर्सन्स की तरफ से देखना चाहूँगा या देखना चाहूँगी कि वो कितना रहता है, वो कितना करता है। तो बेसिकली ये होप है। यहाँ मुझे आप डिसअपॉइंट नज़र नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। और अगर हैं तो आपको यही बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि डिसअपॉइंट नहीं होना है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जैसे जैसे मार्च का महीना आएगा आप बहुत होपफुल रहने वाले हैं। होप्स बहुत यहाँ पे नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में मैं एक न्यू स्टार्ट देख रही हूँ। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ठीक है। न्यू एनर्जीज आ रही हैं आपकी लाइफ में। थैंक यू एंजल्स। और ये जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं, पार्टनर की वेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन की एंट्री होती हुई मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। एक सोलमेट कनेक्शन है, वो आपकी तरफ आ सकते हैं इस महीने के लास्ट तक, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यहाँ पर्सनल एरिया में पाइसेस मीन राशि को। शेयरिंग, वाओ, शेयरिंग, ये शेयरिंग का ही कार्ड है, वाओ। या जैसे कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आपका आया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेल्फ लव, ठीक है। तो ये भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही है अगर आप देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शेयरिंग करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर जो आपको दूसरों के साथ भी करना है। यस, यहाँ पे ना मुझे एक एनर्जी आ रही है पाइसेस, कि हो सकता है कि किसी अदर पर्सन ने आपके साथ ज़्यादा करा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, किसी अदर पर्सन ने आपके साथ ज़्यादा करा है। तो ये वक्त है कि आप अपना वो जो अपना बेस्ट है वो दें, या आपकी तरफ से जो कमी रह गई थी अब उसे पूरा करने का वक्त है। आपको यूनिवर्स यही बता रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी कुछ चीज़ें हैं शेयर करने की जो आपको इस वर्ल्ड के साथ या अपने परिवार के साथ या अपने फैमिली के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उन्हें शेयर करने के लिए करने के लिए बोला जा रहा है। अपने परिवार के साथ वो प्यार भरे पल आपको व्यतीत करने हैं, समय बिताना है, उनको समय देना है, उनको वो केयर, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार आपको देनी है, ठीक है। या ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है इस वक्त में, ठीक है। अपने परिवार के साथ उतना आपको डिस्टेंस नहीं बना लेना है, ठीक है। उन चीज़ों को बेहतर बनाना है और आपको ये बोला जा रहा है। तो अगर आपकी तरफ से कोई कमी रह गई थी, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि यस हम दे रहे हैं, कभी किसी सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि यस दूसरा पर्सन या दूसरे लोग हमारे लिए कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। तो शायद या यहाँ पे भी ये जो एनर्जी आ रही है ना विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स की, यस आप एक ऐसा आपने ना कुछ
ऐसा बाउंड्री बना ली है कुछ ऐसे अपने परिवार के साथ या तो अपने आसपास के लोगों के साथ, तो उन बाउंड्रीज को हटाइए, उन ब्लॉकेजेस को हटाइए और अपना प्यार, अपना लव जो है उनके साथ शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, उनको समय दीजिए थोड़ा इस महीने, ठीक है, ताकि वो एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस हो पाए, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में थोड़ा डिसबैलेंस यहाँ पे मैं देख रही हूँ एनर्जीज में। हो सकता है किसी ने आपके लिए बहुत ज़्यादा करा लेकिन आप नहीं उतना दे पाए अपना बेस्ट, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि उन ब्लॉकेजेस को ओपन करो, ठीक है। यस, जहाँ एनर्जी ड्रेन की बात आती है ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है। बाकी जो आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ अपनी एनर्जीज को शेयर करो। आपका भी यहाँ पे बनता है कि आपको उनको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। आपको उनकी भी केयर करनी है, उनका भी, उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना है, उनका भी ध्यान रखना है, तभी वो बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। वाह, ओके। और देखिए यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी, वो शांति की, आपकी इंट्यूशन, हार्मनी, ये देखिए जो मैंने वर्ड्स आपको बोले वो सभी आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आप बहुत संतुष्ट एक एनर्जी आ रही है, रहने वाले हैं इस महीने। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं पाइसेस मीन राशि कैसा रहेगा, कैसा रहेगा उनका मार्च का महीना करियर के लिहाज से, करियर कैसा रहेगा मीन राशि वालों का। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। करियर पाइसेस मीन राशि, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइन्स, ओके, द वर्ल्ड, वाह, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल, ओके ओके। तो ये स्पाइसेस अगर मैं कहूँ, अगर आपके करियर के लिहाज से अगर मैं कहूँ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। आप बहुत अच्छा कर रहे थे अपनी लाइफ में, अपने 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 करियर में बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत स्टेबल एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। या इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड आप अपने करियर में नज़र आ रहे थे, ठीक है, पास्ट में। और 3 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ इस मंथ भी जो है आप वो अपनी मेहनत, वो अपना कर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है जो भी आप काम कर रहे थे ना, आप उससे पास्ट में बहुत सेटिस्फाइड मुझे नज़र आ रहे हैं अपने करियर में, लेकिन अब अपनी स्किल्स में ना, अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। मेरे मतलब उसे एक, जिसे कहते हैं ना, एक फ्रेश देना, एक क्या कहते हैं उसे, वो शेप देना, समझ रहे हैं, बेहतर करना, मास्टरी करना उसमें, ये मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है कि उसमें मास्टरी हासिल कर रहे हैं। अब आप कुछ लर्निंग प्रोसेस चल रहा है विद द 3 ऑफ कॉइन्स, कुछ गेन कर रहे हैं आप, नॉलेज यहाँ पे मुझे गेन होती हुई दिख रही है। और आप करियर में मुझे आगे ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा है आपके अंदर जो आप अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, जिसे कहते हैं ना कि या क्या बोलते हैं उसे, अपने काम में कुछ और ऐसा कर देना कि उसमें और चमक आ जाए, समझ रहे हैं, उसको पॉलिश कर देना। तो यहाँ पे मुझे वो पॉलिश की एनर्जी आ रही है। एंड यस, यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक द डेविल की एनर्जी है, और यहाँ पे भी मुझे डेविल नज़र आ रहे हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अगर कुछ लोगों में यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर के अगर आप डिले करते थे, आई डोंट नो, डिले वर्ड मुझे आया, डिले कर रहे थे या आलस कर रहे थे या आप कल तक टाल रहे थे कि नहीं अभी नहीं, मैं कल कर लूँगा या कल कर लूँगी, तो आपको बोला जा रहा है ये प्रेजेंट टाइम है आपकी स्किल्स को बेहतर करने का। तो ये मूवमेंट को आप यूज़ कीजिए अपने स्किल्स में। और ये जो भी एनर्जीज़ है ना आपकी, द डेविल की एनर्जी, ये जो भी एडिक्शन या ये जो भी बुरी आदतें हैं या जो भी लोअर एनर्जीज हैं जो आपको पीछे को खींच रही हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है, उन पर ओवरकम करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। उन एनर्जीज पे आपको ध्यान नहीं देना है, बस अपने काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने स्किल्स को बेहतर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए द वर्ल्ड की एनर्जी है,
आपका एक फेज ख़त्म होकर के एक न्यू स्टार्ट, मतलब ये वो एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। यहाँ पे ट्रेवल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आप करियर के लिहाज से आप ट्रेवल कर सकते हैं कहीं दूर, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। द वर्ल्ड की एनर्जी है तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत हाई चांसेस आपके हो रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आप ना ये वो एनर्जी है, आप छाने वाले हैं। ये जो भी स्किल्स आप अपने बढ़ा रहे हैं ना अपने करियर में, इंटरनेशनल लेवल पे आपको बहुत पहचान मिलने वाली है, आपके काम को सराहा जा रहा है, ये जो वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, और आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। मैं अगर कहूँ शॉर्टकट में तो करियर के लिहाज से एक बहुत बड़े दायरे पर, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल से आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आने वाले समय में। तो उसके लिए आपको यही है कि अपनी स्किल्स को और बेहतर कीजिए, अपने काम में और मास्टरी हासिल कीजिए, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ऐड कीजिए, कुछ चीज़ें और जोड़िए, ताकि वो जो स्किल जो आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी बहुत बेहतर है, लेकिन वो और बेहतर हो पाए, ताकि वो आपको एक ऐसे सिचुएशन, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे भी वो आपको वो पहचान दिला पाए और आपकी वो वाहवाही हो पाए, क्योंकि ये एक दुनिया पे छाने वाली एक एनर्जी होती है, ठीक है। और यस, अपनी जो भी बुरी आदतें हैं, कल तक टाल देना या आलस कर देना या गुस्सा या जो भी एनर्जी है, जो भी आपकी एनर्जीज है, उन्हें टाटा बाय बाय करने का समय है और उन पर ध्यान नहीं देने का समय है, उन पर ओवरकम करने का समय है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस देते हैं आपको यूनिवर्स करियर के लिहाज से, करियर के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं पाइसेस मीन राशि, क्या आप उनको गाइडेंस देना चाहते हैं करियर के लिए मार्च के महीने में, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मीन राशि वालों को करियर के लिहाज से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप उन्हें करियर के लिहाज से। अगेन यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, आपको यही बोला जा रहा है। अब उस आपको गाइडेंस भी यही है, वाओ, आपको गाइडेंस भी यही दी जा रही है कि उसे कंप्लीट करो। कोई काम है अगर आपने कोई अधूरा छोड़ रखा है, कल पर टाल रखा है, जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ, उसे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये कंप्लीशन का वक्त है। अब आपको कल तक नहीं टालना है। कहते हैं ना, आज करे सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये वही एनर्जी है, आपको उसी एनर्जी पे चलना है। और अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बोला जा रहा है, अपने दायरे को बढ़ाइए, लिमिटेड मत रहिए, लिमिटेड मत सोचिए, ठीक है। आपके लिए बहुत कुछ है, आपके स्किल्स, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। आपको सपोर्ट मिल रही है, आपके स्पिरिट गाइड आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको बस उन्हें समझने की ज़रूरत है, आपको क्या बोला जा रहा है। इन मैसेजेस को समझिए और उन पे वर्क कीजिए। और जो भी लिमिटेड एक दायरा आपने बना रखा है ना, कि नहीं मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ या इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, नो, आपको यही बोला जा रहा है, लिमिटेशंस में नहीं रहना है। उसे अंडरस्टैंड कीजिए, आगे बढ़िए, आपके लिए खुला आसमान है आगे। इन बाउंड्रीज से बाहर निकले, अपने लिए वो बाउंड्रीज क्रिएट मत कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ना है आपको, ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करनी है, अपने स्किल्स को बेहतर कीजिए, ठीक है। कुछ बड़ा सोचिए, ठीक है, आगे बढ़ना है आपको, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस महीने पाइसेस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। पाइसेस मीन राशि, प्लीज़ बताएं इस मंथ में, मार्च के महीने में, ओके, मार्च के महीने में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। ब्लेसिंग्स क्या हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, द सन, सक्सेस, सक्सेस, आपके लिए सक्सेस आ रही है। जो भी मुश्किल टाइम आपने निकाला था उसका फ्रूट आपको मिल रहा है, जो आपने मेहनत करी थी उसका फल आपको मिल रहा है, जिस चीज़ की वेट थी। ये ब्लेसिंग्स है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे फर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है, पर एक न्यू अवतार मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक बुक है, तो नॉलेज, एक अपने स्किल्स को बढ़ाना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, मास्टरी हासिल करना, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, चूँकि ये हमने जो है
ब्लेसिंग्स के लिए निकाला है कार्ड। तो ये जो कार्ड बता रहा है कि जो भी आपकी फाइनेंसेस को लेकर के इंस्टेबिलिटी, क्योंकि ये 4 नंबर 1 + 3 = 4, स्टेबिलिटी, जो भी आपके फाइनेंसेस को लेकर के इंस्टेबिलिटी थी वो स्टेबिलिटी में तब्दील होने वाली है। अगर आपको अपने फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कुछ टेंशन्स थी तो आपके लिए वो ब्लेसिंग्स आ रही है, वो टेंशन आपकी ख़त्म हो रही है। अगर आपका खजाना खाली हो गया था तो वो अब भरने वाला है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि आपकी वो मेहनत का फल आपको वो मिल रहा है। हर चीज़ बैलेंस में हो रही है और आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं, सब बैलेंस में हो रहा है, ठीक है, आपकी पूरी लाइफ बैलेंस्ड हो रही है। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, स्टेबिलिटी आना, वाओ, वो रिस्पेक्ट गेन करना, रिस्पेक्ट आ रही है आपके लिए, वो पहचान आ रही है, सक्सेस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, ये ब्लेसिंग्स हैं आपकी पाइसेस। वाह, चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं हैंड रिटन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। पाइसेस मीन राशि, ओके, बहुत सारे, कुछ ये वाले भी ले लेते हैं कुछ, चलिए ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। पाइसेस, ओके, फर्स्ट है मैरिज, या कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल हो सकता है, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, कोई ऑफर आपकी तरफ से आ सकता है, आपकी जो बॉन्ड है, अगर आप मैरिड हैं आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी आ रही है, ये मैरिज का कार्ड है फर्स्ट। वाओ, नेक्स्ट है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। वाओ, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। वाओ, आपको ये बोला जा रहा है कि माफ़ करना सीखिए, अगर कुछ बचा है आपके पास्ट का उसे रिलीज़ कीजिए। रिलीज़ करना है सिर्फ ये नहीं कि उठा करके निकाल देना है, आपको उसे हील भी करना है पास्ट को, ताकि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पे या आने वाले समय में जो आपके लिए जो प्यार आ रहा है, जो ब्लेसिंग्स आ रही है, आप उसे एक्सपीरियंस कर पाएँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे माफ़ करना आना चाहिए, माफ़ी देना आना चाहिए, माफ़ी मांगना भी आना चाहिए। इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। रिलीज कीजिए और हील कीजिए इन एनर्जीज को, पास्ट को लेट गो कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वाइटिंग द माइंड, या अपने माइंड को शांत करने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पे स्टार की ऊर्जा है, होप की ऊर्जा है, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। अपने मन में, अगर आपके मन में कुछ उतार चढ़ाव आता है कोई बातों को लेकर के कभी कभी बीच में, तो अपने मन को शांत कीजिए, ठीक है, वो नेगेटिव थॉट नहीं आने देना है। ओके, यू आर सेफ। वाओ, आर्चएंजल माइकल, आई एम प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट लोअर एनर्जीज एंड गार्डिंग यू, योर लव्ड वंस एंड होम। आर्चएंजल माइकल आपके लिए आए हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके परिवार को, आपके घर को, आपके लव्ड वंस को वो गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको डरना नहीं है, और जितनी भी लोअर एनर्जीज आपके आसपास होती हैं उनसे वो आपको बचा रहे हैं। अगर कभी आपको लगे कि ये सब बहुत लोअर एनर्जीज में है, नेगेटिव सोच रहे हैं, आप आर्चएंजल माइकल को इन्वॉक कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए पाइसेस, इस महीने के लिए यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। जो भी आपके गोल्स हैं, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका करियर हो, कुछ भी हो, आपको यही बोला जा रहा है, बहुत क्लोज हैं उसे अचीव करने के। तो हार नहीं माननी है, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है, होप बनाए रखिए, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। यू आर प्योर मैजिक। वाओ, आपको बोला जा रहा है, वाओ, यू आर प्योर मैजिक। आप मैजिक कर सकते हैं, किससे? अपने माइंड के थ्रू ही, या अपने स्किल्स से। आप अपने स्किल्स को बढ़ा करके, ठीक है, आप अपनी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आप एक मैजिक हैं, प्योर मैजिक। वाओ, स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है आप लोग कुछ कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन हो सकती है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये आपकी डिवाइन टीम आपको क्या कह रही है? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जो आपने करा है अभी तक लाइफ में, उसके लिए वो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आपको अपने आप को भी यही बोलना चाहिए, आई एम सो प्राउड ऑफ मी, ठीक है। टुडे इज़ योर डे। देखिए, इतना आपको खुश रहना है, हर दिन को जीना है। टुडे इज़ योर डे, हमेशा यही उठ करके जब भी आप मॉर्निंग में उठें यही बोले, टुडे इज़ माय डे। ओके, वाओ, हैप्पी एनर्जीज। नेक्स्ट है आपके लिए माय माइंड इज़ काम, या क्वाइटिंग माइंड हमारे पास आया था, तो आपको यही बोला जा रहा है, अपने माइंड को शांत कीजिए, शांत रहने की ज़रूरत है, ठीक है। एक शांत एक एनर्जी आ रही है,
और आपके लिए की सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आ रहा है आपके लिए। जो भी कुछ पूछा है आपने, रिस्पेक्ट आ रही है, बहुत रिस्पेक्ट आ रही है, बहुत रिस्पेक्ट गेन करने वाले हैं। खासकर इंटरनेशनल लेवल पे आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। ओके, और यस, अगर किसी रिश्ते में है तो उसमें भी आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। वाह, इसमें भी आर्च एंजल रेफेल। वाओ, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड, अगर किसी को माफ़ करना है, यस, यहाँ पे फॉरगिविंग एंड लर्निंग आया है। किसी को रिलीज़ करना है, आप आर्च एंजल रेफेल से मदद मांग सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, वाओ। नेक्स्ट है हमारे पास लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप से प्यार करो। ठीक है, सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, तभी आप दूसरों को वो प्यार दे पाएंगे। ठीक है, तभी आप वो अपने अपनों को भी प्यार दे पाएंगे। एंड लव, वाओ, यहाँ पे एक लव, यहाँ पे प्यार आपके लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा इस महीने। प्यार देना, प्यार लेना, किसी की लाइफ में वो प्यार नया प्यार आना। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइसेस मीन राशि आपके लिए मार्च के महीने की। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज, कोई भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।